हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भरोसे का खून। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजन और प्रिया उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के सफल दंपतियों में से एक थे। 18 वर्ष पहले प्रेम विवाह करके उन्होंने अपने रिश्ते की नींव भरोसे पर रखी थी। आज उनका बेटा आरव 16 वर्ष का हो चुका था और बेटी धवनी 10 वर्ष की। दोनों बच्चे संस्कारी और समझदार थे। घर में राजन के माता पिता भी रहते थे, जो अपने बेटे और बहू से बेहद खुश थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार एक आदर्श परिवार की तस्वीर जैसा लगता था, जहां प्यार, सम्मान और विश्वास सब कुछ मौजूद था। राजन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ था। हमेशा मीटिंग, बिजनेस ट्रिप और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में व्यस्त रहता था। वहीं प्रिया एक समर्पित गृहिणी थी, जिसने अपनी पूरी दुनिया अपने परिवार तक सीमित कर ली थी। उसकी सुबह सास ससुर की सेवा से शुरू होती और रात बच्चों के होमवर्क के साथ खत्म होती थी। लेकिन उस दिन जब प्रिया अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर गई और उसकी सहेली पूजा ने उसे बताया कि उसने राजन को किसी लड़की के साथ कॉस्मेटिक शॉप में देखा है, तब पहली बार प्रिया के मन में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। हालांकि उसने इस बात को हंसी में टाल दिया, क्योंकि उसे अपने पति पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। रात को जब राजन घर लौटा और उसके कपड़ों पर लिपस्टिक का निशान और लेडीज परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई, तो एक पल के लिए प्रिया का दिल कांप गया। लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि यह सब ऑफिस की प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा होगा, और राजन ने हमेशा की तरह प्यार भरी बातें करके उसका शक फिर से भरोसे में बदल दिया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही सप्ताह शहर में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। एक युवती की लाश शहर के होटल के उस कमरे में बरामद हुई। मामला हाई प्रोफाइल था, क्योंकि उस होटल में अक्सर बड़े बिजनेसमैन ठहरते थे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। जब फुटेज सामने आए तो उसमें जो चेहरा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। वह चेहरा राजन का था। जांच की कमान इंस्पेक्टर कविता सिंह ने संभाली, जो अपने तेज दिमाग और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने होटल स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि राजन पिछले कुछ महीनों से उस युवती के साथ कई बार वहां आ चुका था। युवती का नाम नेहा था, जो उसी कंपनी में काम करती थी जहां राजन सीईओ था। प्रिया को जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो इंस्पेक्टर कविता के सामने सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। जिस पति पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वह किसी और के साथ होटल में दिखाई दे रहा था। राजन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो उसने पहले सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और मैसेज सामने आए तो सच्चाई बाहर आने लगी। राजन और नेहा के पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, और नेहा ने हाल ही में शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। राजन अपनी इमेज, परिवार और करियर सब कुछ खोने के डर से घबरा गया था। होटल के कमरे में दोनों के बीच बहस शुरू हुई और गुस्से में राजन ने नेहा को धक्का दे दिया। उसका सर टेबल से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घबराहट में राजन ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। जब राजन की गिरफ्तारी हुई तो मीडिया ने इस केस को भरोसे का कत्ल नाम दे दिया। पूरा शहर हैरान था कि एक परफेक्ट दिखने वाला परिवार अंदर से इतना बिखरा हुआ था। प्रिया के सामने अब दो रास्ते थे, या तो समाज की नजरों से डरकर चुपचाप सब सह ले, या फिर अपने बच्चों के लिए एक मजबूत मां बनकर सच का सामना करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। कोर्ट में जब राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई तो प्रिया ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें प्यार नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ भरोसे की राख दिख रही थी। उस दिन प्रिया ने समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, सच्चाई से चलते हैं, और जब सच्चाई ही मर जाए तो रिश्ते भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। आज प्रिया अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। उसने खुद का एक छोटा सा बुटीक शुरू किया है और अपने पैरों पर खड़ी है। समाज की सहानुभूति से नहीं, अपनी हिम्मत से उसने अपनी पहचान बनाई है। राजन को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद घर का हर कोना जैसे गवाही दे रहा था कि यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहा करता था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब सवाल बन चुकी थी, और बच्चों की आंखों में मासूमियत की जगह चुप्पी उतर आई थी। लेकिन प्रिया ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों को इस कलंक की छाया में टूटने नहीं देगी। अंदर ही अंदर वह जल रहा था। स्कूल में ताने सुनता, दोस्तों की बदलती नजरें महसूस कर रहा था, हर रात अपने पिता को याद करके लड़ता। वह धवनी अब भी मासूम आवाज में पूछती, माँ क्या पापा वापस आएंगे? हर बार प्रिया का दिल टूट जाता, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती, हम मजबूत हैं बेटा, हमें आगे बढ़ना है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर कविता फिर से प्रिया के घर आई। उन्होंने बताया कि जेल में राजन ने अपने वकील के जरिए एक बयान दिया है, जिसमें उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली है।
उसने माना है कि नेहा के प्रेग्नेंट होने की बात से वह डर गया था। आखिरकार उस रात होटल के कमरे में हुई बहस ने एक की जान ले ली। कोर्ट में दोबारा पेशी हुई तो राजन ने जज के सामने सर झुकाकर कहा उसे अपने गुनाह पर पछतावा है और वह किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहता। उसने यह भी कहा कि उसके परिवार को इस मामले से अलग रखा जाए क्योंकि असली सजा उसे ही मिलनी चाहिए। जब यह सब टीवी पर चल रहा था तो प्रिया ने पहली बार खुलकर रोया। यह रोना किसी पति के लिए नहीं था बल्कि उस भरोसे के लिए था जिसे उसने सालों तक सींचा था और जो एक झटके में सब खत्म हो गया। कुछ दिन बाद जब प्रिया बच्चों को लेकर आखिरी बार जेल में राजन से मिलने गई, उस छोटी सी खिड़की के उस पार राजन पहले से ज्यादा कमजोर दिख रहा था। उसने प्रिया से कहा, तुम्हें खोने का डर ही मुझे इस अंधेरे में ले आया, लेकिन अब समझ आ गया है कि सच से भागकर कोई इज्जत नहीं बचा सकता। प्रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती से रिश्ता नहीं टूटता राजन, झूठ से टूटता है और तुमने झूठ को सच से बड़ा बना दिया। आरव ने पहली बार अपने पिता से कहा कि वह आपसे नफरत नहीं करता लेकिन उन्हें माफ भी नहीं कर सकता। वह बस इतना चाहता है कि उसकी माँ अब कभी न रोए। यह सुनकर राजन की आंखों में आंसू बह निकले क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि अपने बच्चों का विश्वास भी मार दिया है। उस दिन के बाद प्रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने बुटीक को एक बड़ा ब्रांड बना दिया, समाज की दया को ठुकराकर अपनी मेहनत से पहचान बनाई। आरव ने ठान लिया कि वह कानून की पढ़ाई करेगा ताकि किसी और परिवार को ऐसी त्रस्ती ना झेलनी पड़े और धवनी ने अपने दिल में एक वादा किया कि वह कभी भी किसी रिश्ते में झूठ की जगह नहीं देगी। साल बीतते गए, राजन सलाखों के पीछे अपनी सजा काटता रहा और हर दिन अपने किए पर पछताता रहा, लेकिन जिंदगी ने फैसला सुना दिया था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पश्चाताप सिर्फ पछतावे से नहीं होता। एक शाम जब प्रिया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी तो हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ। उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसे किसी के शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसके पति के प्यार में नहीं बल्कि उसकी अपनी हिम्मत में है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है, लेकिन जब वह नींव झूठ से हिल जाए तो महल भी नहीं बचते, सिर्फ मलबा रह जाता है और उस मलबे से बाहर निकलने के लिए इंसान को खुद ही अपनी ताकत बनानी पड़ती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।